हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल जीवन संघर्ष क्लास। बच्चों, आप सब कैसे हैं? बढ़िया हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और मन लगा के पढ़ाई कर रहे हैं। तो बच्चों, आप सब ने दुर्गा पूजा में भी काफ़ी मौज मस्ती किया। तो बच्चों, मैं तो मौज मस्ती नहीं किया क्योंकि हमें हमें जो है आपके भविष्य की चिंता रहती है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आने वाला है। तो इसी दुर्गा पूजा में हम आपके लिए फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर का जाके जीवन संघर्ष यूट्यूब चैनल लिखिएगा बच्चों, तो आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। और प्रत्येक चैप्टर से 40 प्लस सॉरी बच्चों 50 प्लस ऑब्जेक्टिव है। ठीक है बच्चों, 50 प्लस ऑब्जेक्टिव है प्रत्येक चैप्टर हिंदी के। जाके एक बार देख लीजिएगा और कितना सही करते हैं एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, आपको हम पिछले रोज कहानी में दे दिए थे 35 क्वेश्चन तक बच्चों। कितने क्वेश्चन तक दिए थे हम? 35 क्वेश्चन तक दिए थे बच्चों। ठीक है, अब ये जो हम लोग शुरू करने वाले हैं, नया जो शुरू हो रहा है बच्चों, वह होगा 36 नंबर से। ठीक है, 36 नंबर से 85 क्वेश्चन हम लोग करेंगे बच्चों, और बारीकी से एक एक बात को समझ कर करेंगे। तो चलते हैं बिना किसी समय को बर्बाद किए हुए बच्चों। ठीक है, हम लोग 35 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ रहे थे बच्चों। 35 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं और मिलते हैं 35 नंबर प्रश्न पर। ठीक है, 26 नंबर आ गया, 27, 35 यहीं पे होगा। ये 35 नंबर हो गया था। चलिए, रहा है आपका 36 नंबर प्रश्न। कह रहा है इंद्र सभा क्या है बच्चों? बताइए, इंद्र सभा क्या था? ऑप्शन नंबर ए नाटक, बी निबंध, सी कहानी, डी कुछ नहीं। तो बच्चों, इंद्र सभा जो था नाटक था। ठीक है बच्चों, इंद्र सभा नाटक था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बड़ा प्रश्न है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ये रहा रसगुल्ले, छोटा हो गया। कह रहा है 37 नंबर, रोज कहानी भारतीय समाज के किस वर्ग को दिखाता है? बताइए, रोज कहानी भारतीय समाज के किस वर्ग को दिखाता है? ऑप्शन नंबर ए मध्यम वर्ग, ऑप्शन नंबर बी निम्न वर्ग, ऑप्शन नंबर सी मध्यम वर्ग, ऑप्शन नंबर डी उच्च वर्ग। तो बच्चों, आपका आंसर ए हो जाएगा मध्यम वर्ग, सी भी हो जाएगा मध्यम वर्ग, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन सेम है बच्चों। दोनों ऑप्शन क्या है? सेम है, तो आंसर भी सेम हो जाएंगे। चलिए, अगला प्रश्न है 38 नंबर। क्या कह रहा है बच्चों? कह रहा है कि मालती कौन थी? बताइए बच्चों, मालती कौन थी? लेखा की बहन, महेश्वर की बहन, माँ या चाची? बताइए, मालती कौन थी? तो बच्चों, लेखा की बहन थी, रिश्तेदार की। ठीक है ना, दूर के रिश्तेदार की बहन थी। आगे बढ़ते हैं। ये रहा 39 नंबर प्रश्न। कह रहा है लेखा को मालती के घर में क्या दिखाई दे रहा था? लेखा को मालती के घर में क्या दिखाई दे रहा था बच्चों? बताइए। ऑप्शन नंबर ए छाया, बी ममता, सी अंधेरा, डी रोशनी। बच्चों, छाया। कैसी छाया दिखाई दे रहा था बच्चों? तो काली छाया दिखाई दे रहा था। कैसी छाया दिखाई दे रहा था? काली। जैसे होता नहीं छाया मतलब भूत प्रेत वाला, वैसा ही इसको दिखाई दे रहा था। आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर प्रश्न ये रहा, मालती के विवाह हुए कितने वर्ष हो गए? यानी मालती के शादी हुए कितने वर्ष हो गए? ऑप्शन नंबर ए 2 वर्ष से, बी 35 वर्ष 5 वर्ष, सी 8 वर्ष, डी 10 वर्ष। तो आपका आंसर ए हो जाएगा, 2 वर्ष हो गया था बच्चों। आगे बढ़ें। चलिए, ये रहे आपका नेक्स्ट प्रश्न। कह रहा बच्चों महेश्वर पेशे से क्या है? बच्चों, महेश्वर पेशे से क्या है? डॉक्टर, ड्राइवर, टीचर, नौकर। तो बच्चों, पेशे से महेश्वर एक डॉक्टर था डिस्पेंसरी का, जो गैंग्रीन नामक बीमारी का क्या करता था? इलाज करता था। आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? 42 नंबर कह रहा है बच्चों, 42 नंबर प्रश्न कह रहा है अज्ञेय द्वारा लिखित कहानी रोज कब प्रकाशित हुआ? यानी अज्ञेय जी रोज जो कहानी लिखे थे ये कब प्रकाशित हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए 1934, बी 1940, सी 1845, डी 1834। बच्चों, 1934 में प्रकाशित हुआ था कौन कहानी? रोज कहानी बच्चों। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट प्रश्न। कह रहा बच्चों रोज कहानी में किस बीमारी का चित्रण किया गया है? रोज कहानी में किस बीमारी का चित्रण किया गया है बच्चों? तो रोज कहानी में ऑप्शन नंबर ए बुखार, बी खसरा, सी दिल और डी गैंग्रीन। तो बच्चों, रोज कहानी में गैंग्रीन नामक बीमारी का वर्णन किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 45 नंबर 44 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है बच्चों 44 नंबर कि महेश्वर बच्चों
महेश्वर सुबह कितने बजे डिस्पेंसरी चले जाते हैं? महेश्वर सुबह कितने बजे डिस्पेंसरी चले जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 7 बजे, ऑप्शन नंबर बी 6 बजे, ऑप्शन नंबर सी 9 बजे, ऑप्शन नंबर डी 10 बजे। बच्चों ये कितने बजे डिस्पेंसरी जाते थे बताइए? 7 बजे डिस्पेंसरी चले जाते थे, ठीक है ना। इस 44 का आंसर भी आप लोग भी मिला लीजिएगा कि कितने बजे डिस्पेंसरी जाते हैं जो, ठीक है ना। ये आपका प्रश्न होमवर्क रह गया, आप इसको मिला लीजिए किताब से। आगे बढ़ते हैं। ये रहा 45 नंबर प्रश्न। कह रहा मालती खाना कब खाती थी? यानी मालती खाना कब खाती है? महेश्वर के खाने के बाद, महेश्वर के जाने के बाद, या महेश्वर के आने से? डी खाती ही नहीं थी। जल्दी बताइए। तो बच्चों कोई भी महिला जो होती है अपना पति जब खा लेता तब पत्नी खाना खाती है, यानी महेश्वर के खाने के बाद। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यह कह रहा है बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न, मालती कब तक भूखी रहती है? मालती कब तक भूखी रहती है? ऑप्शन नंबर ए 3 बजे तक, बी 11 बजे तक, सी 6 बजे तक, डी 1 बजे तक। तो बच्चों ये 3 बजे तक भूखी रहती है। कितने बजे तक बच्चों? 3 बजे तक। नेक्स्ट प्रश्न है 47 नंबर बच्चों। कह रहा है गैंग्रीन कैसे होता है? जल्दी बताइए बच्चों। कहानी आप लोग पढ़े होंगे रोज कहानी, तो उसमें बताया गया है गैंग्रीन कैसे होता है। ऑप्शन नंबर ए कांटे चुभने से, बी पैर कट जाने से, सी खाना नहीं खाने से, डी उपवास करने से। तो बच्चों पैर में कांटे चुभ जाने से कौन सी बीमारी होती थी? तो गैंग्रीन बीमारी होती है, यानी कांटे चुभने से। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 48 आ, महेश्वर के साथ कौन आया था? बताइए बच्चों। जब महेश्वर शाम में आया था तो उसके साथ कौन आया था? ऑप्शन नंबर ए नौकर, बी अगे, सी कोई नहीं, डी कूली। तो बच्चों कूली आया था उसके साथ। कौन आया था? कूली आया था। आई होप को यह प्रश्न आपको समझ में आ रहा हो। आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर प्रश्न का आम कहाँ रखा हुआ था? बताइए बच्चों आम कहाँ रखा हुआ था? ऑप्शन नंबर ए टेबल पर, बी कुर्सी पर, सी गैस पर, डी बर्तन पर। तो बच्चों आपका आंसर ये हो जाएगा टेबल पर, ठीक है। कहीं कहीं पे बच्चों आपका आंसर दे देता है, क्या कहता है, आंसर दे देता है बच्चों कहीं कहीं पर। देखिएगा अगर आपको यह क्वेश्चन अगर मिल जाता है तो ज़रूर इसको एक बार सॉल्व कीजिएगा। दो तरह का इसका आंसर है। एक जलावन जिसको बोलते हैं बच्चों, जलावन जिसको क्या बोलते हैं, उसको कुछ कहा जाता है, भूल गए हैं बच्चों। अंगीठी, क्या बोलते हैं बच्चों? याद आ गया, अंगीठी पर, ठीक है ना बच्चों। कोची पर? अंगीठी पर रखा हुआ था, ठीक है ना। अंगीठी, अंगीठी का मतलब होता है बच्चों जलावन होता है। क्या होता है? जलावन। तो आपका ये भी आंसर हो जाएगा और टेबल पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा बच्चों 50 नंबर, मालती अखबार कब पढ़ा रही थी? सॉरी बच्चों, मालती अखबार कब पढ़ रही थी? बताइए बच्चों मालती अखबार कब पढ़ रही थी? ऑप्शन नंबर ए संध्या के तीक्ष्ण समय में, बी दोपहर में, सी रात में, डी उसे पढ़ने नहीं आता है। तो आपका आंसर ये हो जाएगा संध्या के तीक्ष्ण काल में वो क्या कर रही थी? अखबार पढ़ रही थी। आगे बढ़ते हैं। ये रहे आपका प्रश्न 51 नंबर बच्चों। कह रहा है जल के पास खड़े होकर मालती क्या कर रही थी? जल्दी बताइए। जल के पास से खड़े होकर मालती क्या कर रही थी? ऑप्शन नंबर ए नहा रही थी, ऑप्शन नंबर बी बर्तन धो रही थी, ऑप्शन नंबर सी अखबार पढ़ रही थी, ऑप्शन नंबर डी कपड़ा धो रही थी। तो बच्चों वह क्या कर रही थी? अखबार पढ़ रही थी, यानी 51 का आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 52 नंबर प्रश्न की ओर। कह रहा है मालती ने किताब को क्या की थी? मालती किताब को क्या की थी? बच्चों कहानी पढ़े होंगे तो मालती के पिता मालती से गुस्सा होकर इसके लिए किताब ला कर देते हैं। अब बोलते हैं कि एक हफ्ता में इसको पढ़ना, प्रतिदिन 20 पेज, ठीक है। लेकिन मालती पढ़ती नहीं है तो उसको फाड़ कर फेंक देती है। तो ऑप्शन नंबर ए है फाड़ के फेंक देती है, बी फेंक देती है, सी जला देती है और डी बेच देती है। तो बच्चों क्या करती है? तो वह फाड़ देती है। क्या करती है? फाड़ कर फेंक देती है। चलिए 52 का हो जाएगा बच्चों आपका 52 का आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है 53 नंबर कह रहा है बच्चों मालती के बचपन का स्वभाव कैसा था?
मालती के बचपन का स्वभाव कैसा था? चंचल और सुदृढ़, बी कमज़ोर, सी बुद्धिमान, डी खुशनसीब। तो बच्चों उसका बचपन का स्वभाव जो था चंचल और सुदृढ़ था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 54 नंबर, मालती टीटी को कहाँ सुलाई थी? जल्दी बताइए बच्चों, मालती टीटी को कहाँ सुलाई थी? ऑप्शन नंबर ए पलंग के कोर पर, बी जमीन पर, सी झूले में, डी गोद में। तो बच्चों पलंग के कोर पर सुला देती, इस कारण जो है टीटी पलंग पर से क्या हो जाता है? गिर जाता है। तो 54 का ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 55 नंबर, मालती के घर लेखक कैसे आए? मालती के घर लेखक कैसे आए? ऑप्शन नंबर ए पैदल, बी गाड़ी से, सी ट्रेन, डी साइकिल से। तो आंसर आपका ये हो जाएगा बच्चों, पैदल आया था। कैसे आया था? पैदल। 55 का ये। आगे बढ़ते हैं। ये रहे 56 नंबर प्रश्न बच्चों, छोटा कर लेते हैं, बड़ा प्रश्न है। चलिए ये रहा, लेखक ने मालती के घर जाने के लिए कितनी दूरी तय किया था? लेखक ने मालती के घर जाने के लिए कितना दूरी तय किया था? ऑप्शन नंबर ए 18 मील, बी 20 मील, सी 10 मील, डी 30 मील। आपका आंसर ये हो जाएगा बच्चों 18 मील। 18 मील हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये रहे आपका अगला प्रश्न। कारा बच्चों रोज कहानी में किस वृक्ष का वर्णन है? बताइए, रोज कहानी में किस वृक्ष का वर्णन है बच्चों बताइए। सॉरी बच्चों बताइए जल्दी। ऑप्शन नंबर ए आम, बी अनार, सी सब्जी, डी सेब। तो बच्चों आपका आंसर ए हो जाएगा, आम के पेड़ का बना था, क्योंकि वो कागज़ में आम ही लेकर आया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। ये कह रहा है कुटुंब का अर्थ क्या होता है बच्चों? बताइए कुटुंब का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए मेहमान, बी राहगीर, सी गायक, डी हीरो। तो बच्चों कुटुंब का अर्थ होता है हमारे भारत में मेहमान। ठीक है, क्या होता है? मेहमान। आगे बढ़ते हैं 59 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 59 नंबर प्रश्न कह रहा है बच्चों कि सच्चिदानंद हीरानंद बतास्यान अज्ञेय द्वारा लिखी हुई कहानी कौन सी है? सच्चिदानंद हीरानंद बतास्यायन अज्ञेय द्वारा लिखी गई कहानी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए तिरिछ, बी रोज, सी उसने कहा था, डी सुखमय जीवन। बच्चों रोज था। अज्ञेय जी क्या लिखे थे? रोज लिखे थे। ठीक है ना, रोज चैप्टर। आगे बढ़ते हैं 60 नंबर क्या कह रहा है? क्वेश्चन छोटा है, बड़ा कर देते हैं। ये दीजिए आपका लिखना हुआ क्वेश्चन। कह रहा है बच्चों कि अज्ञेय मूलतः क्या थे? बताइए अज्ञेय जी मूलतः क्या थे? ऑप्शन नंबर ए निबंधकार, बी उपन्यासकार, सी कहानीकार, डी व्यंग्यकार। तो आपका आंसर ए हो जाएगा सी हो जाएगा बच्चों, कहानीकार थे। क्या थे? कहानीकार। आगे बढ़ते हैं 61 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि अज्ञेय जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई बच्चों? बताइए अज्ञेय जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई? 1924 में, 1928 में, 1932 में, 1920 में। बताइए अज्ञेय जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई? तो 1924 में हुआ था मेरे प्यारे, 1924 में हो जाएंगे, यानी 61 का आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। महेश्वर की पत्नी का नाम क्या था बच्चों? बताइए महेश्वर की पत्नी का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए मालती, बी लालती, सी प्रभावती, डी कलावती। तो आपका आंसर ए हो जाएगा, मालती नाम था मेरे प्यारे। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं 62 का ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये रहे आपका नेक्स्ट प्रश्न बच्चों। कह रहा है मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे? यानी मालती का पति किस बीमारी का ऑपरेशन करता था? ऑप्शन नंबर ए पथरी, बी कैंसर, सी गैंग्रीन, डी इनमें से कोई नहीं। बच्चों गैंग्रीन बीमारी का ऑपरेशन करता था। कौन सा बीमारी का? गैंग्रीन बीमारी का। चलिए 63 का सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 64 नंबर, भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञेय जी को कौन सा पुरस्कार मिला है? भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा अज्ञेय जी को कौन सा पुरस्कार मिला? ऑप्शन नंबर ए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, बी इनमें से कोई नहीं, सी पद्म श्री, डी पद्म विभूषण। तो बच्चों आपका आंसर ए हो जाएगा, भारतीय ज्ञानपीठ का पुरस्कार हो जाएगा। बच्चों वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, कोई बात नहीं है, आप इसको मैनेज कर लीजिएगा, लेकिन आपके लिए वीडियो जो है काफ़ी लाभदायक होगा, क्योंकि हम आपको प्रत्येक चैप्टर से एक एक लाइन करके ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं, इसलिए वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा बच्चों, लेकिन फिर भी देख लीजिएगा। ठीक है ना, अब शॉर्ट के चक्कर में मत रहिएगा, शॉर्ट का ज़िंदगी हमेशा कठिनदायक होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न 65 नंबर। ये रहा बच्चों, अज्ञेय जी ने घर में किस हस्तलिपि पत्रिका का संपादन किया?
अगेय जी ने घर में किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया था बच्चों? ऑप्शन नंबर ए लोकबंधु, बी आनंद बंधु, सी देश बंधु, डी इनमें से कोई नहीं। बच्चों आनंद बंधु कौन सा पत्रिका चलाए थे? आनंद बंधु। ठीक है, हस्तलिखित पत्रिका था आनंद बंधु। तो हो जाएगा बच्चों आपका 65 का ए हो जाएगा, बी हो जाएगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न। कह रहा बच्चों अगेय जी की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? बच्चों बताइए, अगेय जी की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? ऑप्शन नंबर ए प्रभा में, बी ज्योति में, सी पत्रिका सेवा में, डी इनमें से कोई नहीं। बच्चों आपका हो जाएगा सी हो जाएगा पत्रिका सेवा में। नेक्स्ट प्रश्न यानी 66 का सी। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपका नेक्स्ट प्रश्न। कह रहा है रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशा से जुड़ा था? रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशा से जुड़ा हुआ था? जल्दी बताइए। मालती, महेश्वर, मालती के रिश्ते का भाई, डी इनमें से कोई नहीं। बच्चों महेश्वर जो था डॉक्टर था। ठीक है, तो 67 का कितना हो जाएगा? आपका आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये रहा बच्चों 68 नंबर। तार सप्ताह का संपादन कौन किया था? बताइए, तार सप्ताह के संपादन कौन है? ऑप्शन नंबर ए विद्यानिवासन मिश्र, बी धर्मवीर भारती, सी कन्हैया लाल नंदन, डी सच्चिदानंद हीरानंद बतास्यायन। आगे तो आपका आंसर ए हो जाएगा डी सच्चिदानंद हीरानंद बतास्यायन। आगे 68 का डी। नेक्स्ट प्रश्न ये रहे आपका 69 नंबर। आगे किस बात से संबंध रखते हैं? बताइए बच्चों, आगे किस बात से संबंध रखते हैं? ऑप्शन नंबर ए प्रयोगवाद, ऑप्शन नंबर बी छायावाद, ऑप्शन नंबर सी रहस्यवाद, ऑप्शन नंबर डी स्वच्छंदवाद। तो बच्चों आपका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा आपका आंसर। बच्चों आपका आंसर ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? प्रयोगवाद से थे। ठीक है, पूछेगा कि आगे जी किस बात से संबंध रखते हैं बच्चों? तो किस बात से थे? प्रयोगवाद से। तो आपका आंसर हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं 69 का ये हो जाएगा। ये रहे आपका नेक्स्ट प्रश्न बच्चों। कह रहा है इनमें अज्ञेय का नाटक कौन है? बताइए, अज्ञेय का नाटक कौन है? ऑप्शन नंबर ए करवाला, बी बकरी, सी उत्तर प्रियदर्शी और डी सिपाही की माँ। जल्दी बताइए। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बच्चों। अज्ञेय जी का नाटक यही है उत्तर प्रियदर्शी, यानी 70 का सी। आगे बढ़ते हैं। ये रहा बच्चों आपका 71 नंबर। गैंग्रीन इनमें से किससे संबंधित है? बताइए बच्चों, गैंग्रीन किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए पशु, बी देश, सी वनस्पति, डी बीमारी। तो 71 का आपका डी हो जाएगा बच्चों, बीमारी से। 71 का डी। आगे बढ़ते हैं। ये रहा बच्चों 72 नंबर प्रश्न। कह रहा है मालती महेश्वर के संतान का क्या नाम था? यानी मालती और महेश्वर के संतान का नाम क्या था, यानी पुत्र का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए टूटू, ऑप्शन नंबर बी टीटी, ऑप्शन नंबर टाटाट, ऑप्शन नंबर डूडू। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बी हो जाएगा बच्चों, टीटी नाम था। क्या नाम था? टीटी नाम था। आगे बढ़ते हैं। 73 नंबर प्रश्न का रहा नदी के द्वीप किसकी रचना है बच्चों? बताइए, नदी के द्वीप किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए उदय प्रकाश, बी अगेय, सी मलयज, डी मणिमधुकर, यानी मणिमधुकर हो जाएगा। जल्दी बताइए। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 73 का। चलिए तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। ये रहे आपका नेक्स्ट प्रश्न। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, छोटा कर लेते हैं। आगेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? जल्दी बताइए बच्चों, आगेय जी को ज्ञानपीठ का पुरस्कार किस रचना पर मिला? ऑप्शन नंबर ए कितनी नावों में कितनी बार, बी बाबरा अहेरी, सी आंगन के पार द्वार और डी शेखर एक जीवनी। जल्दी बताइए किस रचना पर मिला था? कितनी नावों में कितनी बार पर इनको मिला था ज्ञानपीठ का पुरस्कार। आगे बढ़ते हैं। ये रहा बच्चों आपका नेक्स्ट प्रश्न 75 नंबर। कौन सी पुस्तक अज्ञेय की है? जल्दी बताइए बच्चों, कौन सी पुस्तक अज्ञेय की है? ऑप्शन नंबर ए मिट्टी की ओर, ऑप्शन नंबर बी मौत मुस्कुराई, ऑप्शन नंबर सी हरी घास पर क्षण भर, ऑप्शन नंबर डी ओ सदा नीरा। तो बच्चों 75 का हो जाएगा आपका आंसर सी हो जाएगा, हरी घास पर क्षण भर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। क्या कह रहा है नेक्स्ट प्रश्न बच्चों? कह रहा है कि रोज कहानी में अतिथि बनकर कौन आता है? जल्दी बताइए मेरे प्यारे, रोज कहानी में अतिथि बनकर कौन आता है? ऑप्शन नंबर ए मालती का चाचा, ऑप्शन नंबर बी मालती का मामा, ऑप्शन नंबर
सी मालती के दूर के रिश्तेदार के भाई, ऑप्शन नंबर डी मालती का पिता। तो आपका आंसर हो जाएगा 76 का बच्चों सी, मालती के दूर के रिश्तेदार का भाई। 76 का सी। बच्चों हमें पता है कि आपको थोड़ा सा बोरिंग फील हो रहा है, क्योंकि मैं आपको काफ़ी लंबा लंबा वीडियो दे रहा हूँ, 30 मिनट का, काफ़ी लंबा हो जाता है। तो बच्चों मैं आप ही के लिए लंबा वीडियो हो जा रहा है, ठीक है ना। मैं इसको चाहूँ तो सिर्फ टिक लगा लगा कर मैं बता सकता हूँ, लेकिन नहीं बच्चों, अगर शॉर्ट का रास्ता चलिएगा तो आपको कठिनाई होगा आगे चलकर बच्चों, ठीक है ना। इसलिए हमेशा ज़िंदगी में कभी भी शॉर्ट का रास्ता मत चलिए, दूर की रास्ता पकड़िए। दूर की रास्ता में कोई भी कठिनाई नहीं होता है मेरे प्यारे, ठीक है ना। तो वीडियो लंबा हो जाएगा तो उसको आप फास्ट करके देख लीजिएगा बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं, क्या कहता है। ये रहे आपका नेक्स्ट प्रश्न 77 यानी 77 नंबर। कह रहा मेरे प्यारे, रोज कहानी घंटे की किस खड़कन के साथ समाप्त होती है। बच्चों बताइए, रोज कहानी घंटे के किस खड़कन के साथ समाप्त होती है। ऑप्शन नंबर ए है 4, ऑप्शन नंबर बी है 3, ऑप्शन नंबर सी है 2, या ऑप्शन नंबर डी है 11। तो बच्चों रोज कहानी में जो खड़कन था समय का वह 11 बजे था। कितना बजे मेरे प्यारे, 11 बजे। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं, क्या कह रहा प्रश्न बच्चों कि रोज इनमें से क्या है। बताइए मेरे प्यारे, रोज क्या है। निबंध है, कहानी है, उपन्यास का अंश है, आलोचना का अंश है। तो बच्चों रोज एगो था, कहानी था। नहीं कहानी टाइप का लग रहा कि रोज कहानी में इतना बजे खड़कन होता है, 11 बजे, 2 बजे, 3 बजे, है कि नहीं। और महेश्वर जाता है अपने क्लिनिक, फिर आता है, फिर हाथ पैर काट के आता है रोगी का, जब उसे गैंग्रीन हो जाता है। तो ये क्या है, कहानी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 79 प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों। कह रहा है 79 प्रश्न बच्चों कि उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार कौन है, यानी उत्तर प्रियदर्शी के लेखक कौन। सीधा बात। ऑप्शन नंबर ए जगदीश चंद्र माथुर, बी अगे, सी जयशंकर प्रसाद, डी हरे कृष्ण प्रेमी। तो आपका नंबर बी हो जाएगा, 79 का हो जाएगा बच्चों, आगे जी ऑप्शन नंबर बी। चलिए, आपको वीडियो पसंद आ रहा हो क्वेश्चन तो आप लाइक करते चलिएगा बच्चों। शेखर एक जीवनी किस विद्या की कृति है। जल्दी बताइए बच्चों, शेखर एक जीवनी किस विद्या की कृति है। ऑप्शन नंबर ए उपन्यास, बी आलोचना, सी निबंध, डी जीवनी। तो बच्चों शेखर एक जीवनी क्या था, उपन्यास था। क्या था बच्चों, उपन्यास था। आगे बढ़ते हैं बच्चों, 80 का हो जाएगा ए। 81 प्रश्न यह है, कह रहा है बच्चों अज्ञेय ने कितने सप्तकों का संपादन किया था। बताइए बच्चों, अज्ञेय जी कितने सप्तकों का संपादन किया था। ऑप्शन नंबर ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो बच्चों 4 का किया था। कितना किया था, 4 का। तो 81 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं, यह रहे आपका नेक्स्ट प्रश्न। कह रहा दूसरा सप्ताह का प्रकाशन कब हुआ। दूसरा सप्ताह का प्रकाशन कब हुआ बच्चों। ऑप्शन नंबर ए 1951, बी 1956, सी 1952, डी 1954। तो बच्चों आपका आंसर हो जाएगा ए 1951 में। आगे बढ़ते हैं, 83 नंबर। ये रहा 83, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। आ जाए रसगुल्ले, छोटा हो जाए। चलिए छोटा हो गया। ये रहे आपका 83 नंबर। रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो। यानी रोज कहानी में यह किसने पूछा था कि तुम पढ़ते लिखती नहीं हो। ऑप्शन नंबर ए पति, बी लेखक, सी भाई, डी चाचा। तो बच्चों लेखक पूछा था, जब लेखक कुर्सी पर बैठा हुआ था और मालती जो थी अपने बच्चों को दूध पिला रही थी, उसी कुर्सी के नीचे बैठी हुई थी, तब लेखक पूछा कि तुम पढ़ती लिखती नहीं हो। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, 84 नंबर क्या कह रहा है। ये रहा 84 नंबर, एकदम भी है प्रश्न। कह रहा है क्या आपने अभी तक जीवन संघर्ष क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब किया। जल्दी बताइए बच्चों, क्या आपने कभी अभी तक जीवन संघर्ष क्लासेज चैनल को सब्सक्राइब किया है। ऑप्शन नंबर ए हाँ, बी नहीं, सी अभी करते हैं, डी जरूर कर रहे हैं। तो बताइए बच्चों इनमें से कौन सा आपका ऑप्शन है। जल्दी जल्दी बताइए, इसमें से कौन सा आपका ऑप्शन है कि जीवन संघर्ष क्लासेस चैनल को आप सब्सक्राइब किए कि नहीं किए। चलिए आपका ये रहा हमारा 85। कह रहा आपको हमारे द्वारा पढ़ाया गया चैप्टर कैसा लगा। जल्दी बताइए बच्चों, हमारे द्वारा पढ़ाया गया प्रश्न आपको कैसा लगा। वेरी गुड लगा, अच्छा लगा, खराब लगा।
देखिए ऑप्शन भी लिखा हुआ है, बहुत अच्छा लगा गुरुजी। ऑप्शन नंबर बी अच्छा लगा गुरुजी। ऑप्शन नंबर सी एक्सीलेंट गुरुजी। ऑप्शन नंबर डी बवाल, क्या बवाल मचा दिए गुरुजी। जल्दी बताइए बच्चों कैसा लगा आप लोग को। ये रहे लास्ट लाइनिंग हमारा। थैंक यू फॉर माय डियर लवली स्टूडेंट हमारे वीडियो देखने के लिए। और यह मेरे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जो 2025 में इंटर का एग्ज़ाम देना चाहते हैं और चाहते हैं कि अच्छे से अच्छे मार्क्स से हम पास हो जाए और अपने माता पिता का नाम रोशन करें बच्चों, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और आपका मर्जी है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। पढ़ाई पर ध्यान लगाइए बच्चों, व्यर्थ में समय बर्बाद ना कीजिए। जय हिंद बच्चों।